हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। अप्रैल के महीने में कैसी एनर्जीज़ आपके लव लाइफ में रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance. पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आप अपने इस रिश्ते को लेकर परेशान है या इनसिक्योरिटीज़ है कि इस रिश्ते का क्या होगा या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप हर हाल में इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, किसी भी बात को लेकर आप दोनों आपस में नाराज़ हैं या फिर लोगों का इंटरफेरेंस है या परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां आपके लिए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला पाना मुश्किल हो रहा है, तो इन बातों से आप परेशान हो सकते हैं। आपकी ये कोशिश होगी कि हर हाल में ये आपका रिश्ता बना रहे या फिर आप इस अपने रिश्ते को संभाल लें। तो ये आपकी तरफ से कोशिशें हो सकती है जहां आप अपने इस रिश्ते को संभालने की या अपने तरफ से इस रिश्ते को सहेजने की कोशिश करेंगे। आपस की नाराज़गी भी है अगर, तो आप अपने पार्टनर की नाराज़गी दूर करना चाहेंगे या फिर परिस्थितियां जो चुनौतीपूर्ण है या जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो ये आपके पार्टनर की तरफ से की गई पहल है। अपनी समस्याओं को वो या तो सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पार्टनर की आपके लिए या इस रिश्ते के लिए की गई पहल है। कुछ लोगों के लिए ये पहल आपकी तरफ से हो सकता है। अगर आपकी तरफ से समस्याएं हैं या फिर आपसे आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करें या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते की तरफ बढ़ें। तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ रिश्ते को संभालने की एनर्जी है, उसे सहेजने की एनर्जी है। तो यहाँ कुछ लोगों के ये पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जहाँ आप और ये रिश्ता उनके लिए बहुत ख़ास है। वो हर हाल में इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं या फिर आपको अपने जीवन में वो शामिल करना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से ये कोशिश है, उनकी तरफ से पहल है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है जहां आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे ताकि आपका ये रिश्ता कायम रहे, आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। ये आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से की गई कोशिशें हैं। आप पूरी तरह से अपने इस रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं। आप या आपके पार्टनर
अब जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और हर हाल में अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए वो कोशिश भी करेंगे आपके पार्टनर या आप, और इसमें आप सफल भी होंगे। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। अगर आप किसी अपने इस रिश्ते को लेकर आप किसी तरह की प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या फिर किसी तरह का कोई रिचुअल कर रहे थे कि आप दोनों साथ हो सकें, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है या जो भी रिचुअल आप कर रहे थे वो पूरा होगा। आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ द मैजिशियन कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने प्यार पर, ईश्वर पर, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं या यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। उस भरोसे के साथ आप प्रार्थनाएं करें, आप रिचुअल्स जो भी करना चाहते हैं करें। आपके लिए वहाँ आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप अगर पूरे विश्वास के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को ज़रूर सुलझा लेंगे। आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ की चुनौतियां हैं। यहाँ ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ वो अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, समस्याएं जो भी हैं उन्हें फेस करना चाहते हैं ताकि किसी समाधान के साथ वो अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ आप या आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। जो भी चुनौतियाँ हैं उन्हें आप फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग डिसीजन ले चुके हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है जो ये एक मज़बूत कार्ड है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन ले चुके हैं। मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि किस तरह आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं या किस तरह अपनी समस्याओं का समाधान आप तलाश सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं और इसके लिए आप एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और किसी तरह का एक्शन आप ले सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन लिया जाना है तो आपके पार्टनर इसके लिए एक्शन लेंगे। आइए जानते हैं कि इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What are the feelings of my viewers? What are the feelings of my viewers? What are the feelings of my viewers? अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance about for collective Pisces sign about my viewers' partner's feeling. Please give guidance about my viewers' partner's feeling. Please give guidance for my viewers' partner's feeling. थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपकी फीलिंग में। पहला कार्ड है ये। आप में से कुछ लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। इसके लिए आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो और आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें। कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है, तो कुछ लोग धैर्य के साथ अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से किसी तरह की पहल करें ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। आप अपने पार्टनर के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनसे
मिलना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग अपने पार्टनर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आपको अपने तरफ से पहल करने की ज़रूरत है या डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी या फिर आपके लिए जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ किसी तरह का समाधान होगा, तब आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे या अपनी तरफ से पहल करेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने बहुत धैर्य बनाए रखा हुआ है अपने इस रिश्ते को लेकर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को मनाने की कोशिशें की है। आप अपने इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। आपने अपनी तरफ से जो कोशिशें करनी थी वो आपने की है और अब आप अपने पार्टनर के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ से पहल का आप वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जहां अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी थी तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश की है या अपनी बात रखने की कोशिश की है उनके सामने, या आप चाहते हैं कि जो भी आपने अपनी तरफ से कोशिशें की है अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, अब आपके फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते के लिए अग्री हों या फिर उनकी आपको सहमति मिल जाए इस रिश्ते के लिए। तो किसी भी सिचुएशन में आपने पेशेंस बनाए रखा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो ताकि आपके रिश्ते में वो स्टेबिलिटी आए। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जहां आपने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं और अब या तो आप अपने पार्टनर के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को या तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक प्रोफेशनली हो या फिर किसी भी सिचुएशन में एक स्टेबल पोजीशन चाहते हैं, तब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, वहाँ भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपके पार्टनर की परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तब आपको वो कमिटमेंट देंगे या फिर आप दोनों अपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी परिस्थिति है वहाँ आपने बहुत पेशेंस बनाए रखा है। आप अब सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जहां वो चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। इसके लिए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ द मैजिशियन की एनर्जी है जहाँ वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हों। कुछ लोगों के पार्टनर या किसी तरह के कोई रिचुअल कर रहे हैं जहाँ वो चाहते हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल हो या सब कुछ ठीक हो और आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड आपके पार्टनर इस रिश्ते में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। यहाँ आपके पार्टनर की ये एनर्जी है जहाँ वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। और अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो ये द लवर्स कार्ड कहता है कि वो इस रिश्ते को लेकर आपकी जो भी कोशिशें कर सकते हैं वो अब करना चाहते हैं।
आपकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, इंगेजमेंट, मैरिज को लेकर हो, कैसी भी आपकी नाराज़गी है तो आपकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने इस रिश्ते के लिए कोई अहम फ़ैसला लेना चाहते हैं। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, इसके लिए कोई फ़ैसला ले सकते हैं, इस बारे में वो विचार कर रहे हैं। या फिर किसी तरह की कोई समस्या थी जिसकी वजह से आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ किसी फ़ैसले को लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। आइए एंजल गाइडेंस जान लेते हैं कि आपके इस रिश्ते को लेकर एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। एंजल आपसे कह रहे हैं आप अपने दिल की गहराइयों से जानते हैं या आपको ये पता है, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या फ़ैसला सही है। तो जो आपको सही लगता है उसके साथ आप आगे बढ़ें। आपका जो भी इनर गाइडेंस या जो आपका दिल कह रहा है उस बात को एक्सेप्ट करें, अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। यहाँ आप में से कुछ लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और वहीं आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ आपके पार्टनर किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि वो परिस्थितियाँ अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। यहाँ आप दोनों ही आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए सही है या फिर अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। अगर ऐसी इच्छाएं हैं आपकी और आपका दिल ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की कुछ मजबूरियाँ हैं जहाँ वो अपनी तरफ से पहल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी वजह से आपसे दूर हैं और आपको लगता है कि आपको अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। एंजल आपसे कह रहे हैं कि सही और गलत आपको पता है, जो आपको सही लगता है उस फैसले के साथ अपने लव लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एंजल आपसे कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते हैं, उन्हें जो चीज़ें जैसी है उन्हें स्वीकार कर लें, उन परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी तरफ से, यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आपने अपने इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिशें की हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद आपको उसमें सफलता नहीं मिली है, चाहे वो अपने पार्टनर को मनाने में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने में आपको अगर सफलता नहीं मिली है तो इस बात को अब स्वीकार कर लें कि अब आप इन परिस्थितियों में बदलाव नहीं ला सकते हैं, किसी के विचारों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहां आपने उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, आपने अपना 100% दिया है, तो अब समय है कि आपको ये स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है या फिर ये रिश्ता आपको खुशियों की तरफ नहीं ले जा सकता है। इस बात को स्वीकारने की ज़रूरत है और अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर आपके ये फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है, जहां आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उन्हें समझाने की, अपनी बात रखने की, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स इसके लिए आपके समझाने के बावजूद या आपकी अपनी बात रखने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं हैं
और आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता सही है, तो बिल्कुल अपने रिश्ते के लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें स्वीकार कर लें। अब सही समय पर सही फैसले के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें। आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में क्या एक्शन ले सकते हैं या आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the future action of my viewers' partners? What will be the future action of my viewers' partner? What will be the action of my viewers' partner? पहला कार्ड है द मजिशियन का। द मजिशियन, यहाँ भी मजिशियन है, आपके लव लाइफ की एनर्जी जो अप्रैल की है, और आपके पार्टनर के एक्शन में भी ये मजिशियन आया है। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझा कर वो आपकी तरफ आएँ, चाहे ये जैसी भी चुनौती है या 9 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां कुछ चुनौतियां हैं, फैमिली मेम्बर्स हों या फिर प्रोफेशनल लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए डिसीजन लिया है और वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड, आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को लेकर विचार कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई समस्या है तो उन्हें सुलझाना चाहते हैं। इस बारे में वो विचार कर रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, या फिर इस सिचुएशन में उनके लिए क्या फ़ैसला लेना सही है। वो गंभीरता से इस बारे में विचार कर रहे हैं। वो बहुत सोच समझकर अपने इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि अपने फ़ैसले पर उन्हें कल को किसी तरह का पछतावा ना हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत धैर्य से शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ताकि वो इस रिश्ते में एक स्थायी समाधान के साथ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर को पूरी उम्मीद है। यहाँ पर द हर्मिट है, वो सोच विचार कर रहे हैं। द मजिशियन है, वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह श्योर हैं, या फिर अपने फ़ैसले को लेकर पूरी तरह श्योर हैं। इस वजह से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए तो समस्याओं का समाधान है और कुछ लोगों के लिए किसी तरह का प्रपोज़ल है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।